नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम हैं अयोध्या जिले के मिल्कीपुर ब्लॉक की ग्राम सभा करमपुर डांडा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। हम इनसे बात करेंगे 5 साल की विकास योजनाएं क्या हैं, जनता से जो भी वादा किए थे उसका रोड मैप क्या है, लॉकडाउन लगने के बाद से गांव को सैनिटाइज किया गया था कितनी बार, यही सब जानकारी लेंगे हम। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मैं मुकेश पंडित हूँ, कर्मडांडा से नवनिर्वाचित प्रधान। प्रधान जी, 2 मई को आप जीत के आए, आपके ऊपर जीत का सेहरा बंधा। उसके बाद ही सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। तो गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया कोरोना से रोकथाम के लिए? चुनाव जीतने के बाद में पूरे मौजा को एक बार सैनिटाइज कराया गया है। यहाँ पे सफाई की व्यवस्थाएं, जो सड़कें हैं उसको सुचारू रूप से वो सफाई की गई हैं और नरेगा का काम सुचारू रूप से वर्तमान में चल रहा है। अभी खाता खोलने का जो प्रधानों का खाता है वो खुल रहा है। अभी शपथ ले लिए कि नहीं आप? शपथ हो चुकी है। तो गांव को एक बार सैनिटाइज किया गया लॉकडाउन इस पीरियड में। तो ये जो दवा मिली थी, ये ब्लॉक से मिली थी कि अपने खर्चे से आप करवाए थे? ये ब्लॉक से ही मिली थी। ब्लॉक से मास्क वगैरह या उसका भी वितरण किया गया है। तो ये जो नालियों में डालने के लिए चूना जो होता है उसका भी प्रबंध ब्लॉक द्वारा किया गया था और सैनिटाइजर है उसकी भी व्यवस्था ब्लॉक द्वारा ही की गई थी। तो गांव-गांव मतलब घर घर जो मास्क वितरण हुए थे वो ब्लॉक की तरफ से हुए थे? बिल्कुल, ब्लॉक प्रधानों को अवेलेबल कराता है। प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तक हो सके जितना हो सके अवेलेबल करा सके सबको और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया करा सके। ये 5 साल की विकास योजनाएं क्या हैं? क्या आप करेंगे इस 5 साल में? जीत जनता ने आपको जिताया है, प्रधान बनाया है, ग्राम सभा का मुखिया बनाया है। क्या है 5 साल का विकास? क्या योजना क्या है? एक्चुअली मैं जब प्रधान बनने से पहले मैंने यहाँ पे देखा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की बहुत बुरी स्थिति में पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश और हमारा क्षेत्र भी उस समस्याओं से जूझ रहा है। जातिवादी? बिल्कुल जातिवाद से। मैं चाहता हूँ कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से हट करके एक डेवलपमेंट विकास की राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो। इसीलिए आज भी देख लीजिए आप इन सड़कों से आए हो, आज भी यहाँ पे खड़वंजे तक की या इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्थाएँ नहीं है। पानी पीने का जो प्रबंध है वो भी पूरी तरह चरमराई हुई स्थिति है। तो मैं चाह आग से होके आना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी कंडीशन खैर बरसात, हाँ, बरसात में बड़ी दिक्कत होती होंगी। बरसात में तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। मैं इसी संदर्भ में चाहता हूँ कि कर्मडांडा में बेहतरीन विकास हो और प्रत्येक वर्ग, चाहे पेंशन की मुद्दे हैं, चाहे शौचालय के हैं या मुँह देखिया जातिवाद के अनुसार या वोट बैंक की राजनीति के कारण प्रत्येक आदमी को पूर्व प्रधानों ने जो काम नहीं किया, मैं चाहता हूँ उसका बेहतर काम किया जाए। तो जिस मुद्दे पे पूर्व प्रधानों ने काम नहीं किया और वो ज़रूरी थे, आप उस पे काम करें। बिल्कुल, उन्हीं मुद्दों को उठा कर के मैं कर्मडांडा में प्रधान बना हूँ और जनता ने मुझको स्वीकारा है सहर्ष। मैं चाहता हूँ कि बेहतर विकास कर सकें और कर्मडांडा से प्राथमिकता यही होगी कि पात्र को बेहतर सुविधाएँ दे सकें हम लोग। बरसात का मौसम आ रहा है जल्द, ना 2-3 महीने, 1 आध महीने बाद बरसात होना चालू हो जाएगी। नालियों की समस्या सबसे ज़्यादा है आपकी ग्राम सभा में। रास्ते तो हैं नहीं, कच्चे हैं, ऊपर से नालियाँ, स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। तो जल भराव तो ज़रूर हो जाते होंगे, तो बरसात के लिए क्या करेंगे? नालियों का कैसा बंदोबस्त, कैसे देखो, क्या काम करेंगे नालियों पे? अभी फ़िलहाल तो मैं चाहता हूँ कि जैसे सोख्ता की व्यवस्था है, उनको चैम्बरिंग करा कर के ज़मीन में पानी के उससे क्या होता है कि ज़मीन में पानी ये का तो घर घर केवल हो पाएगा ना, बरसात के पानी कैसे निकलेंगे? बरसात के पानी को निकालने के लिए अच्छी नालियाँ बना करके बड़े इसको मतलब नाला बना करके उसके अंदर से पानी निकाला जा सकता है गाँव के बाहर और कोई तालाब गढ़ी या जिस तरह होता है गाँव में वहाँ पे आप गांव के तालाब होते हैं। बिल्कुल तालाब होते हैं। आप उसके अंदर बरसात के पानी को संरक्षित भी कर सकते हो जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा और बेहतरीन क्षेत्र में भी पानी की सिंचाई की व्यवस्था है वो भी उसी से की जा सकती है। राशन कार्ड के लिए सबसे बड़ी
है कि गांव की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है गांव की। राशन कार्ड बना होता है, अचानक यूनिटें कट जाती हैं, राशन कार्ड ही गायब हो जाते हैं। इस तरीके की समस्याएं आती हैं गाँव में। मैंने पिछले चुनाव में जब चुनाव कवर कर रहा था तो गांव की जनता ने ये हमें अवगत कराया था। क्या करेंगे राशन कार्ड की व्यवस्था की है, ऐसी नौबत ना आए। 1 महीने हो गए होंगे, आपके हो गए हैं पूरे, ऐसी समस्या आपके पास तो आई होंगी ना। तो इसका समाधान कैसे करेंगे कि ये समस्या 5 साल ना चले, एक ही बार में समस्या का समाधान हो जाए। देखो, आपको ये समस्याएं आम हैं, इनको निजात पाना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग मिल करके सब आदमियों को एक साथ, जितनी यूनिटें कटी हैं उनको एक साथ लेकर के आवेदन वहाँ पे कराया जाए। सिस्टम को समझना ज़रूरी है, उसका ऑनलाइन कब कराना है, कब पोर्टल खुला है। नहीं, नाम होते हुए कट जाते हैं। बिल्कुल कट जाते हैं। मैं आपकी इस समस्या से मैं अवगत हूँ। उसके लिए पहले ऑनलाइन कराना पड़ता है। तो जितने भी मौजे के जितने भी आदमी हैं उनको एक अभियान लगा दिया जाएगा कि आपके जितने नाम कटे हैं या जितने मेंबर के नाम कटे हैं, सब आकर के एक बार ऑनलाइन करा करके यहाँ पे या तो ऑनलाइन एक बार कराएंगे, फिर से दोबारा कट जाएंगे, तो बार बार ये तो चलता रहेगा ना। नो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो रसद विभाग के अधिकारी हैं, उनसे डीएसओ जिसे बोलते हैं, उनसे मिल कर के सप्लाई सप्लाई इंस्पेक्टर या जिला पूर्ति अधिकारी। जिला पूर्त अधिकारी बोलते हैं, डीएसओ बोलते हैं, अपने-अपने स्थान पे अपनी-अपनी जगह पे जो शब्द बोले जाते हैं, उनसे मिल कर के इसके बारे में स्थायी समाधान ढूँढा जाएगा कि साहब ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है? जब तक आप अधिकारियों से बराबर संवाद नहीं रखोगे, अधिकारियों तो से वही हम पूछ रहे हैं ना, अधिकारियों से आप बात करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा पर्पज यही था। बिल्कुल अधिकारियों से बात करके ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नहीं तो ऑनलाइन तो आप 5 साल कराते रहे अगर और उधर नाम काटते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल अधिकारियों से मिल कर के ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वैसे तो प्रधान का कोई इसमें रोल है नहीं, अब तो सारे योगी सरकार ने सारे रोल खत्म कर दिए हैं। लेकिन गांव की जनता जो आपको है ना, वो विधायक को जानती है ना सांसद को, वो गांव के प्रधान को जानती है। कोई समस्या होगी सिर्फ अपने प्रधान के पास आती है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। बिल्कुल, आपकी बातों से या इस समस्या से मैं अवगत हूँ। हम लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं से अधिकारियों से मिल कर के इसका स्थायी समाधान ढूँढा जाएगा और बेहतरीन विकास किया जाएगा। ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा जिसको इन समस्याओं से बार-बार जूझना पड़ेगा। चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आशा करते हैं कि गांव की जनता आपने जिस लिए गांव की जनता आपको जिस लिए चुनी थी, उस विश्वास पे आप खरे उतरें। 5 साल सिर्फ हवाई के लिए ना गाड़े, काम करें ज़मीनी स्तर पे। जो पिछले प्रधानों ने रास्तों और नालियों पे काम नहीं किया है, उस पे आप खरे उतरें जनता के विश्वास पे। आप नालियों का निर्माण करवाएं, खड़ंजों का निर्माण करवाएं, और ज़रूरत पड़े तो सांसद और विधायक निधि से आरसीसी का भी निर्माण कराया जाए। आपने ऐसा वादा किया है। 5 साल बाद हम, या 2 ढाई साल बाद, या 3 साल बाद जब भी हम आपसे मिलते हैं, तो ये सारी समस्याएं का समाधान होता हमें दिखे, हम ऐसी आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।